हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर का होने वाला है। यदि आपने पहली वाली वीडियोज को नहीं देखा है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर जीन बिन में क्या होता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको लिंकेज के बारे में बताया था, यानी सहलग्नता क्या होता है इसके बारे में बताया था। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, यानी जीन बिन में क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए युग्मक बनते समय क्या होता है कि युग्मक बनते समय एक समान गुणसूत्र में, देखिए जब युग्मक बनता है तो एक समान जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जीन की जो अदला बदली होती है यानी आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इससे अगली पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब जो नया लक्षण बनेगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें तो नया लक्षण बनेगा, तो ये नए लक्षण को हम क्या कहते हैं, जीन बिन में कहते हैं। तो ये नए लक्षण जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, इसीलिए जीन बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक समान गुणसूत्र हमने ले लिया है, इसमें जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, क्वाइजिमेटा कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, यानी गुणसूत्र बिंदु से हम कहते हैं, जहाँ से गुणसूत्र जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और ये वाला जो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसे हम क्वाइजिमेटा कहते हैं, यानी कैजमा भी कह देते हैं, ठीक है, और इसे भी क्वाइजिमेटा कहते हैं। यहाँ पर हमने एक क्रॉसिंग ओवर करा दिया है, एक समान गुणसूत्र है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसका पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है जीन जो होता है वो आदान प्रदान हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक जुड़ गया है इसका एक पार्ट और यहाँ पर इसका यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है, इसका यहाँ पर जुड़ गया है और इसका यहाँ पर जुड़ गया है। तो क्या होता है, एक समान गुणसूत्र में उसके बीच जो होता है वो आदान प्रदान हो जाता है। जीन का जो आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। जैसा कि डिफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि युग्मक बनते समय एक समान गुणसूत्र में, ठीक है, युग्मक बनते समय एक समान ये गुणसूत्र है, इसमें क्या होता है, जीन की अदला बदली हो जाती है, यानी जीन आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ से यहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉसिंग हो रही है एक समान गुणसूत्र में, ठीक है, और यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये वाला जीन यहाँ पर आ जाता है और ये वाला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अदला बदली हो जाती है। तो आई होप कि आपको युग्मक बनते समय एक समान गुणसूत्र में जीन के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है। इससे अगली पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कहाँ पर होता है, कौन सी प्रक्रिया में होता है, तो ये बात आपको जानना चाहिए। देखिए ये जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रथम पूर्वावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट भी 5 भागों में बटी होती है। और उसकी जो पैक्टीन अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट की जो पैक्टीन अवस्था होती है उसमें क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है। और मियोसिस फर्स्ट वाली हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टीन अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग जो ओवर है वो कहाँ पर होता है यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट की यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट यानी प्रथम पूर्वावस्था की पैक्टीन अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में पैक्टीन अवस्था में होता है। तो आई होप ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी जीन विनिमय के प्रकार कौन कौन से हैं। जीन विनिमय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एकल विनिमय यानी इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा है द्विविनिमय यानी डबल क्रॉसिंग ओवर, और तीसरा है बहु विनिमय यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम एकल विनिमय को देखेंगे, फिर हम द्विविनिमय को देखेंगे, फिर हम तीसरा है बहु विनिमय उसको हम देखेंगे। देखिए क्या होता है एकल विनिमय में। देखिए जब गुणसूत्र पर केवल एक क्वाइजिमेटा बनता है, जब गुणसूत्र पर केवल एक क्वाइजिमेटा बनता है तो उससे हम क्या कहते हैं, एकल विनिमय कहते हैं। केवल एक क्वाइजिमेटा बनता है इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, एकल विनिमय कहते हैं। यदि गुणसूत्र पर 2 क्वाइजिमेटा बनेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविनिमय कहेंगे। यदि गुणसूत्र पर 3 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा क्वाइजिमेटा बनेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु विनिमय कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एकल विनिमय को देखते हैं। देखिए जब गुणसूत्र पर केवल एक क्वाइजिमेटा बनता है
तो एकल विनिमय कहते हैं। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं या आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसा भी आपको सिंपल लगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटा बनता है, तो यानी कैजमा भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो गुणसूत्र बिंदु है, तो यहाँ पर पूरे गुणसूत्र में सिर्फ एक क्वाड्रेटा बना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकल विनिमय कहते हैं। और यहाँ पर यदि ये वाला एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये वाला ले सकते हैं, यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो। देखिए ये गुणसूत्र है और ये भी एक गुणसूत्र है, एक समान है, ठीक है। और यहाँ पर क्वाड्रेटा जो है सिर्फ एक ही क्वाड्रेटा बना है और यहाँ पर कोई सा भी क्वाड्रेटा नहीं बना है, तो एक क्वाड्रेटा बना है तो इसे हम एकल विनिमय कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये गुणसूत्र बिंदु है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी द्विविनिमय क्या होता है, यानी डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जब जीन विनिमय यानी जब क्रॉसिंग ओवर के समय गुणसूत्र में दो क्वाड्रेटा बनते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होता है, गुणसूत्र में दो क्वाड्रेटा बनते हैं। देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं, दो क्वाड्रेटा बनते हैं। देखिए इसे हम क्वाड्रेटा भी कह सकते हैं। तो दो क्वाड्रेटा बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविनिमय कहते हैं, यानी डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो गुणसूत्र हैं और इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो दो क्वाड्रेटा बनते हैं। दो क्वाड्रेटा, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया, तो दो क्वाड्रेटा बन गए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविनिमय कहते हैं, यानी डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब जीन का आदान प्रदान कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा डायग्राम बना दिया है, तो वहाँ पहले से आप देख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर वाला यहाँ पर नीला वाला जुड़ गया, ठीक है, और एक और नीला वाला जुड़ गया। आपको मैंने समझाने के लिए अलग अलग कलर का यूज किया है। और यहाँ पर ये हरा वाला जुड़ गया, ठीक है, क्रोमोसोम। तो ठीक है, ये एक समान क्रोमोसोम है और इसमें क्या होता है, दो क्वाड्रेटा बन जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्या है, ये गुणसूत्र बिंदु है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा जो पॉइंट है, यानी बहुविनिमय, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो देखिए मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जब गुणसूत्र पर संपूर्ण लंबाई में, यानी आप कह सकते हैं जब जीन विनिमय के समय गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक क्वाड्रेटा बने, यानी क्वाड्रेटा बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविनिमय कहते हैं, यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर के समय, यानी जीन विनिमय के समय गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक क्वाड्रेटा बने, यानी क्वाड्रेटा बने, उसे हम मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक समान गुणसूत्र को लिया है, यहाँ पर भी एक समान गुणसूत्र को लिया है, और यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी दो या दो से ज़्यादा, यानी बहुविनिमय क्रॉसिंग ओवर हुआ है। देखिए एक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो जीन की अदला बदली यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पर आ गया है और इसका यहाँ पर चला गया, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जीन का आदान प्रदान हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं, तीनों को क्वाड्रेटा कहते हैं, यानी क्वाड्रेटा कहते हैं। और ये क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु, जहाँ से जो गुणसूत्र जुड़े होते हैं उसे हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीन का ट्रांसफर हो चुका है इधर उधर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, बहुविनिमय में क्या होता है, जब गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर, यानी जब जीन विनिमय के समय गुणसूत्र में दो या दो से अधिक क्वाड्रेटा बने, यानी क्वाड्रेटा बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविनिमय, यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो आई होप ये आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जीन विनिमय के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में पुनर्संयोजन, यानी रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला, जिसने कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। और दूसरा है मक्का में पुनर्संयोजन, तो मक्का में कैसे होगा, यानी रिकॉम्बिनेशन इन मैज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ड्रोसोफिला में पुनर्संयोजन देखेंगे, ये रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ड्रोसोफिला में हमने दो प्रकार की मक्खी ली हैं। देखिए स्लेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली, तथा काले रंग तथा लंबे पंख वाली, ठीक है। तो हमने दो प्रकार की मक्खी ली हुई है। देखिए स्लेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली, इसे हम कौन से जीन से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल वी, स्मॉल वी, ठीक है। और काले रंग तथा लंबे पंख वाली का जीन क्या है, स्मॉल वी और कैपिटल वी, ठीक है। अब हम इसके अलग अलग युग्मक बना लेंगे। देखिए इसका एक भी उठा लिया और इसका एक भी उठा लिया, तो ये एक युग्मक बन गया, और इसका एक भी उठा लिया, इसका एक भी उठा लिया, ठीक है, और ये एक युग्मक बन गया। तो इसके युग्मक पहले अलग अलग कर लेंगे, फिर हम इसमें क्रॉस करा देंगे। अब इसमें जब क्रॉस होगा तो कैसे होगा, देखिए बी यहाँ से आ जाएगा और बी यहाँ से आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि स्मॉल भी पहले आएगा, स्मॉल भी पहले नहीं आएगा, पहले कैपिटल भी आएगा, फिर आएगा स्मॉल भी, ठीक है।
तो पहले कैपिटल आता है फिर आता है स्मॉल बी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्रॉस होगा अब वो किस तरह से होगा। ये प्रथम पीढ़ी F1 आ चुकी है, ठीक है। ये कौन सा नया जीन बन गया, ये बन गया सलेटी रंग, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये क्या है, सलेटी रंग है, ठीक है। और कैपिटल बी और स्मॉल बी ये कहाँ से आया, यहाँ से कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल बी तो यहाँ पर लिखा नहीं कि मतलब कैपिटल बी है तो यहाँ पर से ही देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लंबे पंख वाली मक्खी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो प्राप्त होती हैं। अब हम इसमें क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस कैसे होगा, देखिए सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली, ये सलेटी रंग, ठीक है, ये तो आ गया है, और लंबे पंख वाली ये भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें करना है काले रंग तथा कम विकसित पंख वाली में हमें क्रॉस करा देना है। देखिए कम विकसित पंख वाली कौन कौन सी है, कम विकसित पंख वाली का जो जीन होता है वो कौन सा है, स्मॉल बी, ठीक है। और काले रंग वाली ड्रोसोफिला का जो जीन है वो कौन सा है, स्मॉल बी। तो काले रंग वाली पहले यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए स्मॉल बी, और कम विकसित पंख वाली को यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए कम विकसित पंख वाली का जीन ये है स्मॉल बी, तो यहाँ पर स्मॉल बी लिख लेंगे और इसमें क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, जब प्रथम पीढ़ी, जब F1 जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें जब हम अप्रभावी जीन से करा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, अप्रभावी जीन से करा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो काले रंग तथा कम विकसित पंख वाली से यदि हम क्रॉस कराएंगे सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली से तो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके युग्मक निकाल लेते हैं और इसका भी युग्मक निकालेंगे, ठीक है। तो इसका युग्मक कैसे आएगा, देखिए बी और कैपिटल बी यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। कैपिटल बी और स्मॉल बी यहाँ से ले लिया, ठीक है, और स्मॉल बी यहाँ पर ले लिया और कैपिटल बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल बी ले लिया। अब इसका हम युग्मक निकाल लेंगे, इसका युग्मक समान है यानी स्मॉल बी आ जाएगा और स्मॉल बी आ जाएगा, बस हो गया इसका युग्मक। अब हम इन सब का क्रॉस इससे करा देंगे, इससे, ठीक है। सबका क्रॉस किससे कराएंगे, काले रंग तथा कम विकसित पंख वाली से। यानी हम क्या कर रहे थे, सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली से, लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस हम इससे करा रहे थे। तो इसके हमने पहले इसके 4 युग्मक निकल आए, ठीक है, और इसका 1 युग्मक निकल आया। तो हम इसके चारों युग्मकों का क्रॉस इससे करा देंगे, ओके। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। ये भी उठा ली यहाँ पर लिख ली, ठीक है, और ये भी उठा ली यहाँ पर लिख ली, और एक भी यहाँ से उठा ली और एक भी यहाँ से उठा ली। ये क्या हो गया, सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली, ठीक है। और यहाँ पर एक बी है तो यहाँ पर एक बी ले ली, और यहाँ पर स्मॉल बी है तो स्मॉल बी यहाँ पर ले ली, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल बी है और स्मॉल बी यहाँ पर, ठीक है। तो सलेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली यहाँ पर ड्रोसोफिला आ गई है। यदि हम इसका क्रॉस कराएंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पर भी बी ले लिया, और कैपिटल बी तो पहले आया था तो कैपिटल बी यहाँ पर लिख लिया और स्मॉल बी यहाँ पर ले लिया। ये क्या आ गया, काले रंग तथा लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला आ गई। अब इसका क्रॉस हो जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल बी है और स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर आ जाएगा काले रंग तथा कम विकसित पंख वाली, ठीक है। तो ये किसका है, ये काले रंग तथा कम विकसित वाली ड्रोसोफिला आ गई है। देखिए यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे यहाँ पर लिख दिया सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली, तो मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये कैपिटल बी और कैपिटल बी ये कहाँ का है, यहाँ का है। कैपिटल बी पहले आया है तो ये सलेटी रंग वाला है, ठीक है। और कैपिटल बी कहाँ पर पहले आया है, कैपिटल बी यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर लंबे पंख वाली हो गया, ठीक है, लंबे पंख वाली। अब देखते हैं कि कौन से जो लक्षण हैं वो माता पिता से आए हैं, बिल्कुल समान लक्षण कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। देखिए सलेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली, देखिए कहाँ पर बनी सलेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली, देखिए यहाँ पर बन चुकी है सलेटी रंग तथा कम विकसित पंख वाली। ये कहाँ से आए हैं, माता पिता से आए हैं लक्षण, ठीक है, बिल्कुल समान, ठीक है। और यहाँ पर है काले रंग तथा लंबे पंख वाली, ठीक है, काले रंग तथा लंबे पंख वाली, ये ड्रोसोफिला रही, ठीक है। ये कहाँ से आ गए हैं, ये माता पिता से लक्षण बिल्कुल समान आए हैं। और यहाँ पर ये जो लक्षण है सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाली और काला रंग तथा कम विकसित पंख वाली, माता पिता के लक्षण है इसमें नहीं आए हैं, ये नए जीन बने हुए हैं, ओके। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये माता पिता से लक्षण बिल्कुल समान आए हुए हैं, जो कि 41%, 41.5%, 41.5% है। और जो नए जीन बने हैं यानी नए जीन बने हैं तो वो कौन कौन से हैं, 8.5% और 8.5%। देखिए हमने ये वाला और ये वाला जोड़ दिया तो कितना आ गया, 17%, ठीक है। और ये वाला जोड़ दिया तो कितना आ गया, 83%, ठीक है। तो 17% जो लक्षण है ये नए लक्षण है, नए, ठीक है, नए लक्षण बने, नए यानी लक्षण भी कह सकते हैं या नए जीन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 41.5 इन्हें जोड़ दिया तो 83% हो गया। तो ये क्या है, ये माता पिता से वंशागत हुए हैं, माता पिता से, ठीक है,
ये लक्षण जो हैं ये माता पिता से आए हुए हैं। तो नए लक्षण कितने बने 17% और माता पिता से कितने आनुवांशिक हुए 83%। ठीक, तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ड्रोसोफिला में पुनर्संयोजन कैसे होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। जिन्होंने किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। तो टी.एच. मॉर्गन आप अच्छी तरह से इनका नाम भी ध्यान रखना। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला में पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। जो मक्का में पुनर्संयोजन होता है ये कैसा होता है, ये अपूर्ण संलग्नता तो वीडियो पड़ चुकी है, उसमें हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। तो वैसा ही ये मक्का में पुनर्संयोजन होगा। ठीक है, ये अपूर्ण संलग्नता, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ अपूर्ण संलग्नता का देख लो तो ये हो चुका है। ठीक है, तो मक्का में पुनर्संयोजन भी मैंने आपको बता दिया है, यानी आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट आ चुका है क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन विनिमय का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर का महत्व, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, यानी क्रम में पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र में जो रेखीय क्रम होता है वो बिल्कुल समान होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं। जब जो नए संतान बनेगा तो क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो नया जीन बनेगा, तो संतानों में क्या होगा, विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये तीसरा जो पॉइंट है तथा इससे संतान में नई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, जो संतान होती है, नई संतान बनती है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जब जीन हमारा बदल जाएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन बदल जाएगा, तो जीन जब बदलेगा तो नई संतानों में क्या होता है, नए लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तथा इससे संतान में नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, नई वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। देखिए इससे क्या होता है, सहलंगता यानी लिंकेज का जो समूह तथा जीन की देखिए स्थिति से क्या होता है, जीन की प्रकृति तथा क्रियाविधि का पता लगाया जा सकता है। यानी सहलंगता समूह तथा जीन की रेखीय स्थिति से जीन की प्रकृति तथा क्रियाविधि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से ये क्रिया करेगा, क्या संतान बनाएगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, किससे, क्रॉसिंग ओवर से। तो आई होप कि आपको क्रॉसिंग ओवर का महत्व भी समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको स्टूडेंट बता दिया है कि जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कंप्लीट डिटेल से बता दिया है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारी और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो कि BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर की अपलोड की हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियल वाइज देख लीजिए। सभी वीडियोज़ को हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।